हेल्थ चाहिए। आज के दिन का सबसे बड़ा इश्यू है कि हम लोग हेल्थ को लेकर के बड़े डिप्रेस्ड हैं, है ना? तो मैं यही बोलूँगा कि हमको ये सोचना है कि क्या वो सारे पैरामीटर्स जो मेरी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हम बात करें, क्या वो सफिशिएंट है? अगर नहीं, तो कहीं न कहीं मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ भी मिलने वाला है। रिकॉग्निशन, आजकल आप देखोगे ये जो माहौल चल रहा है, तो हर बंदा अपने-अपने होर्डिंग्स को लेकर के खुद से पे कर रहा है, राइट? कुछ लिमिट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको परिचय मिलेगा, जो आपको कहना चाहिए सम्मान मिलेगा ना, वो उसका कोई प्रचार-प्रसार ही नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ श्याम सर को, हमारे बिज़नेस में हर बंदा पर्सनली ऐसे फ़ील करता है जैसे ना एक कोच होता है ना कि वो उनके लिए स्पेशली जैसे टीचिंग दे रहे हों। इस तरह का प्रसार-प्रचार आपके सम्मान को मिलता है। वर्ल्ड ट्रिप मिलती है। अभी सर से जब हम मुलाकात हुई थी, मैं अगेन बोलूँगा बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि जब हम टर्की में थे, तो वहाँ पर पहले कपल या पहली जो ब्लेसिंग मिली थी, वो सर के साथ मिली थी। हम लोगों ने साथ में फ़ोटो खिंचवाया, बड़ा एन्जॉय किया और इसके अलावा कई बारी जब आपके पास सक्सेस बहुत कुछ होती है, तो इनिशियली तो हमको लगता है कि हमें ज़रूरत है, लेकिन एक टाइम के बाद ये चैरिटीज़ आप कर रहे होते हो, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कहना चाहिए ना कई बारी भूख होती है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते। एनीवे अब एक्सपर्ट का कहना क्या है और कैसे एक्सपर्ट है, ये वर्ल्ड के एक बहुत नामचीन इकोनॉमिस्ट हैं, इनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है। इनकी एक बहुत बड़ी बुक है जिसका नाम है द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी। जैसा कि नाम से ही ये बताते हैं, इस किताब के ज़रिए आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम में किस तरह के कारोबार होने वाले हैं। तो इनकी एक फिलॉसफी है जिसमें इन्होंने कैश फ्लो को इस तरह से बताया क्वाड्रेंट के ज़रिए कि आप और मैं किस तरह से पैसा बनाते हैं। तो आपके सामने जो सर्कल है इसमें आप 4 देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में। इसी तरह से हम लोग पैसा बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लोग हैं, जो लोग एम्प्लॉयी हैं और राइट हैंड साइड में वो लोग हैं जो लोग बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में केवल 10% पैसा है लेकिन 90% लोग यहाँ पर इसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। वहीं राइट हैंड साइड में केवल 10% जो 90% वेल्थ है वो 10% लोगों में बँट रही है। तो विडंबना क्या है? ये लेफ्ट हैंड वाले ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड वाले के पास इतना कुछ नहीं होता है। अब फिलॉसफी क्या है? जो लेफ्ट हैंड वाले लोग हैं, ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं राइट हैंड साइड लोग क्या करते हैं, इनको ये पता होता है कि कैसे पैसा उनके लिए काम करेगा। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, सेल्फ एम्प्लॉइज़ हैं, ये लोग क्या करते हैं? इनको ये पता होता है कि हमको काम कैसे करना है, कैसे उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। लेकिन वहीं पर राइट हैंड साइड वाले जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको ये पता है कि काम को करना क्यों है। लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हैं, ये एक्टिव इनकम बनाते हैं। एक्टिव मीन्स काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा और इसका इनको कहना चाहिए ना एक तरह से हैबिट हो जाती है। ये खुद करते हैं और अपनी सेकंड जनरेशन को भी यही मैसेज देते हैं। वहीं पर सेकंड जो राइट हैंड वाले लोग क्या आते हैं, ये एक पैसिव इनकम को जनरेट करते हैं। यानी कि एक बार एक ऐसा साम्राज्य बना लेंगे कि अब इनको पैसे के लिए नहीं काम करना पड़ेगा और पैसा ये सब कुछ इनके लिए काम कर रहा होगा। ये जो लेफ्ट हैंड वाले लोग होते हैं, चाहे जॉब वाले, चाहे किसी तरह से हम बात करें, ये बकेट कैरियर होते हैं। बकेट कैरियर मीन्स आज काम करेंगे, फिर यही अपनी सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे किसी भी तरह से। वहीं पर राइट हैंड वाले लोग क्या करते हैं, एक तरह से एक ना पाइपलाइन बिल्ड करते हैं। पाइपलाइन का मतलब इन्होंने एक सिस्टम बनाया और आप चाहे टैप खोल के पानी लें, चाहे आपके बाद आपके कोई और बंदा उस टैप से पानी ले, तो ये इनके लिए सिस्टम काम करता है। यहाँ पर फिलॉसफी या पैराडाइम क्या होते हैं कि आप एक बहुत अच्छी एजुकेशन लो और उससे एक अच्छी लाइफ मिल जाएगी। वहीं पर ये लोग क्या कहते हैं, पढ़ाई तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एक सिस्टम ही बनाओ, राइट? अच्छा, लिमिटेशन क्या होती है कि जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं, ये अपने टाइम से काम करते हैं, इनका खुद का पैसा इनके लिए काम करता है और इनका जो स्किल है, ये इनके लिए काम करता है। अब चूँकि यहाँ पर लिमिट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इनकम में भी कैप लग जाएगा। वहीं पर राइट हैंड वाले लोग क्या करते हैं, ये दूसरे लोगों के टाइम से काम लेते हैं, दूसरे लोगों के पैसे से इनको काम मिलता है, दूसरे लोगों के स्किल से ये लोग पैसा बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इनकम है वो अनलिमिटेड है, राइट? अब अगर हम बात करें चांस हो, तो हम लोग डेफिनिटली राइट हैंड साइड में जाना चाहेंगे क्योंकि सारी चीजें जो हमको लगता है कि हमारे साथ भी होनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कुछ चांस है? तो हम बात करते हैं कैसे? अब अगर मैं इनकम की बात करूँ तो इनकम का सीधा-सीधा एक फ़ॉर्मूला ये है कि जितना आपका रेट होगा, रेट मीन्स जो भी आपकी एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग जितने टाइम में आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, अकॉर्डिंगली आपको इनकम मिलने वाली है। ऐसा आप फ़ील करोगे। अब मैं आपको थोड़ी देर को लिए चलता हूँ, आप एम्प्लॉयी हैं या सेल्फ एम्प्लॉयी हैं। मान लो आप अकेले हैं, राइट? और 365 के 365 दिन आप काम करते हैं और 8 घंटे काम करते हैं। मैं अगर बात करूँ 20 साल में आपकी जॉब लग गई और 60 साल तक आपने जॉब करी, तो 40 साल आपने काम करी, तो टोटल आपकी लाइफ में 1,16,800 घंटे काम हुआ। और इतनी ही इनकम आपको मिली। यहीं पर पैरेलली जो बिज़नेस वाले हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर हैं, मान लो थोड़ी देर को हम बाटाज़ की बात कर लें, इनके ऑल ओवर इंडिया में 25,000 कुछ शोरूम्स हैं, राइट? इस तरह के शोरूम में मान लो 8 ही घंटे खुलते हैं और तो वहाँ पर 2 लाख से प्लस घंटा काम हो रहा है। अब सोच के देखो फ़र्क क्या है? हमारी और आपकी उनमें क्या फ़र्क है? हम
40 साल तक लगातार काम करेंगे तो भी 1 घंटा 16,000 काम हो रहा है, जबकि वहीं पर इस तरह के जो लोग हैं वो एक ही दिन में 2 लाख से प्लस घंटा काम करें, और यही फर्क है जो हमको इनकम में या लाइफस्टाइल में फर्क लाता है, राइट? अब इसके बाद बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इनकम जरूरी है या किस तरह से। तो यहाँ पर देखो, आपको एक कार दिख रही है, लेकिन उस कार में स्टेपनी है। ब्रांड न्यू कार में भी हमको स्टेपनी चाहिए। ये इनकम क्यों चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ब्रांड न्यू में जिस कार में जिसकी वजह से आपने 200-250 किलोमीटर चलना है, उसके लिए अगर स्टेपनी की जरूरत है, और यहाँ पर मैं एक और पिक्चर दिखा रहा हूँ जहां पर आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। ये स्टूडेंट ने मुश्किल से 3 घंटे एग्जाम देना है, वहां पर इनको अगर एडिशनल सोर्स चाहिए, इनको एडिशनल पेन चाहिए, तो सच बताओ क्या लाइफ में आप और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए अगर चैलेंज आ गया तो? और अगर चैलेंज की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हम कई बार लोगों को एज्यूम कराते थे, लेकिन आज तो आप और मैंने कोरोना के टाइम पे इसको फेस किया है। अब मैं ट्रेडिशनली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर है, अब हम जो भी पैसा बना रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं, उसकी जर्नी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने प्रोडक्ट बनाया, उसके जरिए प्रोडक्ट C&F के पास गया, उसके जरिए प्रोडक्ट फिर होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, और रिटेलर के पास आप और मेरी फैमिली में आया। लेकिन इस जर्नी में क्या हुआ, ये कॉस्ट 20% बढ़ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट जो बना था मैन्युफैक्चरर पे, उसके आप से आने तक 20% का इजाफा हो गया। वहीं पर एक और एजेंसी है जिसको एडवर्टाइजिंग और कहना चाहिए सेलिब्रिटीज इसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो 30% कॉस्ट ये और बढ़ा देते हैं। तो होता क्या है, 50 रुपए के प्रोडक्ट्स के लिए आप और मेरे को 100 रुपीज अफोर्ड करना पड़ता है। अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई तो आपको लगेगा कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या कोई और सोर्स है? तो मैं आपको दूसरे सोर्स की बात करता हूं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पर भी एक मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पर भी आपका एक फैमिली है, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो बीच का प्रोडक्ट था, वो जो बीच का बेनिफिट था, वो आपके पास वापस आ रहा है। 20% का मार्जिन, 100% मनी बैक पॉलिसी, उसके लिए टाइम लिमिट है, और उसके पास जो 30% का पैसा था वो भी आपके पास इनकम की तरह से आ रहा है। अभी तक आप जो भी सामान खरीदे थे वो किसी और का बिजनेस था। अब चूंकि ये बिजनेस 110 देशों में है, तो यहाँ पर 105 रुपए की जब भी आप खरीदी करोगे, आपके पास 1 पॉइंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इंडियन रुपीज के पास है। अब मैं यहाँ पर बताऊं, एक टेबल बनी हुई यहाँ पर आप देख रहे होंगे, हर टेबल पर लेबल के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर एक परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट मिल रहा है। मैं अगर जल्दी से रिपीट करूं तो 200 पीवी के अंदर अंदर आपको CSI मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आप 200 पीवी को प्लस कर देते हैं, आपको 3% का बोनस मिलता है, और 7% का CSI। जिनके साथ आप बैठे हैं उनके साथ डिटेल में समझिएगा, मैं आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग बताऊंगा। फिलहाल इसको समझने में बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि आपको नहीं इंटरेस्ट भी आएगा तब भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मानने की, जब भी आप 100 रुपीज से प्लस का प्रोडक्ट खरीदोगे, आपको 1 पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पर मैं कुछ मल्टीप्लायर लिखे हैं। जैसे आप 1200 पीवी से प्लस का बिजनेस करते हो तो 9% का आपका लेवल होता है, और उसके अलावा आपको मल्टीप्लायर मिलता है एक स्ट्रक्चर के तहत। ऐसे ही जब आप 2400 पीवी का बिजनेस करते हो तो आपको 12% का बोनस लेवल हो जाता है। जब आप 4000 प्लस को कर जाते हो तो 15% होता है। यहाँ पर फिर मैंने एक मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, ये आपको स्ट्रक्चर के साथ एक और इनकम का इजाफा मिल जाता है। और ऐसे जब 7000 से प्लस का बिजनेस करते हो तो आपको 18% मिलता है, और 10,000 से प्लस में आपको 21% मिलता है। अब थोड़ी देर को बात करते हैं अर्ली स्टेज पे आपने क्या किया। मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली ने कुछ प्रोडक्ट्स को यहां से लेना शुरू किया। देखो, अभी तक जब आप प्रोडक्ट ले रहे थे, अभी भी बिजनेस था, लेकिन किसी और का बिजनेस था। लेकिन जैसे ही आपने यहां से बिजनेस करना शुरू किया, प्रोडक्ट खरीदना शुरू किया, आपका बिजनेस हो गया। मान लो आपने 50 पीवी यानी कि 5,000 रुपए का कंजम्पशन जो आप एक्स मार्केट से करते थे, यहां से लेना शुरू किया। तो क्या हुआ, आपके जरिए कुछ लोगों को फेथ ट्रांसफर हुआ। और ऐसा ही होता है, ये दो चीज बड़ी कॉमन है, खर्चा और चर्चा। खर्चा आप और मैं करते हैं, और चर्चा हमारी हैबिट में है। तो जैसे ही हमने कुछ ऐसा काम किया, कुछ और लोगों को मैसेज गया कि यार प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट इकोनॉमिक है, बहुत बढ़िया है, कॉस्ट इफेक्टिव है, वट एवर जो भी मैसेज किया, उसके जरिए कुछ लोगों ने प्रोडक्ट को लेना शुरू किया। इस तरह से आपको यहाँ पर 200 पीवी से प्लस का बिजनेस हो गया। अभी तक ये सलाह की वजह से बिजनेस किसी और का हो रहा था तो उनको बेनिफिट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब ये बेनिफिट आपको हो रहा है। मोटा मोटा यहाँ पर 3% के लेवल पे आपको लगभग 2,500 रुपए के आसपास का बेनिफिट हो गया। ये बेनिफिट इनिशियली समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार मैं जब जॉब में था तो ये तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट था मंथली। हम लोग 500-600 रुपए के लिए शहर चेंज कर देते थे, राइट? अब नेक्स्ट लेवल में मैं आपको लेके जाता हूँ। आपने फिर वही काम किया और कुछ लोगों के साथ बात किया, आगे इनके साथ थोड़ी सी आपने जैसे टीम बनाई, इनके साथ भी 200-200 पीवी का बिजनेस हो गया। तो यहाँ पर आप 1200 पीवी को क्रॉस कर गए। अब चूंकि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के तहत आपको मल्टीप्लायर भी मिलेगा, और मल्टीप्लायर की वजह से यही इनकम जो आपको पास में 2,500 थी, वो अब 10,000 से प्लस की होने लगी। सोच के देखो, क्या आपके करंट प्रोफेशन में सेम तरीके से इनकम को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? शायद नहीं। आपको उसके लिए बहुत कुछ इवन सोचना भी मुश्किल है, राइट? नेक्स्ट लेवल की हम बात करें, फिर यहाँ पर आपके साथ वही लोग थे, उनके साथ फिर आपने थोड़ी सी टीम बनाई, और ये बिजनेस 4 लाख से प्लस का हो गया। 4,000 बीवी उसको हम कहते हैं। यहाँ पर फिर आपको मल्टीप्लायर्स मिलते हैं, और उस मल्टीप्लायर की वजह से आपकी इनकम बढ़ करके 40,000 से प्लस हो जाती है। कई बार ये इनकम 42, 60, 70 तक भी जाती है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके पर्सनल वॉल्यूम के ऊपर।
यहाँ पर ये इनकम मैं आपको बताऊं कई बारी लोगों के लिए पूरी लाइफ का एक ड्रीम लाइफ है। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बावजूद भी इनिशियली लोगों को ये इनकम ड्रीम ही होती है, राइट। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिर 21% बहुत हायर लेवल है, जिसको हम सिल्वर भी बोलते हैं। आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, आप उनके साथ इसको साझा कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर वही आपने खर्चा किया, कुछ लोगों को शेयर किया था, उनके साथ फिर कुछ टीम बनी, और कुछ टीम बनने से जिस दिन ये 10 लाख का वॉल्यूम ट्रांस कहना चाहिए आप अचीव कर लोगे, यहाँ पर आपको सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर पे यही इनकम आपकी 1.25 लाख से 1.5 लाख प्लस भी हो जाती है। अब सवाल क्या है, ये इनकम पॉसिबल है। अभी आप देखोगे सर के ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं आपको बताऊं इंडिया वाइड आज इस बिजनेस में, इस इनकम में पहुंचने में लोगों को 6 महीने से 8 महीने 10 महीने भी लग रहे हैं। आप सोच के देखो, क्या आपके करंट प्रोफेशन में आप कितने भी एक्सपर्ट हो, क्या इस इनकम को आप अदरवाइज बना सकते हो? शायद नहीं। अब मैं इनकम पोटेंशियल की अगर बात करूं, जैसे ही आप ये 10,000 पीवी का बिजनेस 6 महीने करते हो तो आपको प्लैटिनम बोलते हैं, और अगर और 6 महीने करते हो 12 महीने तो आपको फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी विदाउट मल्टीप्लायर कोर इनकम, वो 8.5 लाख के आसपास है। कोर के साथ यानी कि जो बेनिफिट है कोर प्लस के, मल्टीप्लायर के साथ ये इनकम इतना ही करीब और हो जाती है, तो मोटा मोटा 16-17 लाख रुपए आपको आना शुरू हो जाता है एनुअली। आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी चीज आपके हाथ में है। ऐसे ही जब आपके बिजनेस में इस तरह की 3 यूनिट्स होते हैं तो आपको एमरल्ड बोलते हैं, और ये 3 यूनिट जब साल के साल महीने 12 के 12 महीने प्लान करते हैं इस तरीके से, तो आपको फाउंडर एमरल्ड बोलते हैं। फाउंडर एमरल्ड पे ये जो कोर की इनकम है 30 लाख के आसपास है, मल्टीप्लायर के साथ और बेनिफिट्स के साथ इनकम 15 लाख के आसपास और मिलती है। मोटा मोटा यहाँ पर 44-45 लाख आपको मिलता है। आपने केवल जर्नी एक कंज्यूमर के तरह से स्टार्ट करी थी, और इस पोटेंशियल तक आपके पास है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डायमंड बोलते हैं, जब आपके पास यही बिजनेस 12 के 12 महीने 6 की 6 यूनिट में होना शुरू होता है तो आपको डायमंड बोलते हैं। और डायमंड जब आप साल के 12 महीने करते हो फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। यहाँ पर वही इनकम जो कोर की है वो 60 लाख के आसपास है, मल्टीप्लायर और बेनिफिट्स के साथ 27-28 लाख के है, और मोटा मोटा आपको 84 लाख के आसपास आता है। 84-87 लाख, कई बार ये मैं आपको बताऊं ये तो रिकॉर्डेड है, ये 1 करोड़ से प्लस भी जाती है। अब सवाल ये आता है क्या ये पॉसिबल है, तो मैं आपको बताऊंगा ऑफ कोर्स कैसे। यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर आपको एक बहुत ही नामचीन मैन्युफैक्चरर मिलता है जिसका नाम एमवे है, जो डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह है, वर्ल्ड के 110 देशों में है, और ये आपको एक टीम के जरिए परिचय कराता है, जिसमें हम लोग किसी न किसी के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जिसके जरिए बिजनेस हमको मिलता है। अब यहाँ पर इस तरह से एक टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम है, आप और कंपनी के बीच में एक अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाली टीम, राइट। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर की बात मैं अगर करूं तो यहाँ पर ये 1959 से इस तरह से काम कर रहे हैं। 110 देशों में इनका एक्सपेंशन। अब जरा विरासत को समझिएगा कि आपको किस तरह के कारोबार का एक संदेश मिला है, राइट। टोटल डेब्ट फ्री कंपनी है। आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं है जिसको बिना डेब्ट के वो अपना थोड़ा सा भी काम कर सके। 6,000 करोड़ से एकड़ से ज्यादा इनके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, जिसमें ये लगभग 1959 से इस तरह से ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। 75 से ज्यादा इनके R&D लैब्स हैं। ग्लोबल टर्नओवर इनका 75,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। 450 से ज्यादा इनके पेटेंट ग्लोबली हैं, और 1000 पेटेंट इनका भी पेंडिंग है, राइट। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो आज के दिन का ट्रेंड है जिसको हम वेलनेस की बात करते हैं उसमें नंबर 1 है, और अभी से नहीं दशकों से। तो इस तरह की कंपनी आपको पार्टनरशिप का ऑफर दे रही है। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन की कैटेगरी, न्यूट्रिशन आज के दिन किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कई बार तो सामने वाला आपसे बोलता है कि क्या आपकी डाइट में कैल्शियम है ना। तो इस तरह की सप्लीमेंटेशन को ये देते हैं जिनका ब्रांड नेम न्यूट्रीलाइट करके है। इसके अलावा होम केयर में डील करते हैं, होम केयर में कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में हमेशा से होते आए हैं। सवाल ये है कि अभी तक आप उनसे किसी और को बिजनेस दे रहे थे, अब ये चांस आपके पास है, तो व्हाई नॉट टू सी, राइट। इसके अलावा ये पर्सनल केयर की कैटेगरी है। हमारी दिनचर्या इसी से शुरू होती है, इसी से खत्म होती है, लेकिन आज तक हमको इस पे पैसा बनाने का या फॉर्च्यून बनाने का किसी ने विकल्प नहीं दिया। आज हमारे पास विकल्प है। इसके अलावा ब्यूटी की कैटेगरी है, प्रीमियम कैटेगरी है जिसको हम एटीट्यूड बोलते हैं, सुपर प्रीमियम कैटेगरी जिसको हम आर्टिस्ट्री बोलते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की तरह के लोग करते हैं। सोच के देखो, इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप और मेरे पास हैं तो मेरे को लेना चाहिए कि लेना चाहिए। और अगर उसमें बिजनेस बनने का भाई चांस हो तो ये तो केवल सोने पे सुहागा वाली बात होगी। इस तरह से एफसाइट टेक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट मेरा है। ये इस तरह का प्रोडक्ट है ना कि आने वाले टाइम में विरासत में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा कहना चाहिए ना, जैसा ड्रीम हम चाहते हैं उस तरह की कंट्री बना सकते हैं। ये क्या करता है, आपके किसी भी फार्मिंग की किसी भी प्रैक्टिस में किसी भी सीजन में उसके इनपुट्स को भी कंट्रोल करने को देगा, उसकी जमीन का भी कंट्रोल होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी में कंट्रोल होगा। अदरवाइज ये तीनों ही चैलेंज है किसी किसान के लिए, है ना। ना तो उसका प्राइस में कंट्रोल है, ना उसकी जमीन जो खराब हो रही है उसमें कंट्रोल है, ना प्रोडक्टिविटी में कंट्रोल है। सोच के देखो कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको फ्रूट टू रूट राइट कहीं से भी कहीं तक कंट्रोल करता, तो व्हाई नॉट। और इसके अलावा यूटेंसिल्स में ये लोग हैं, ड्यूरेबल्स में देखो
एमवे हमेशा ना विजन पे काम करता है। आज के दिन का जो सबसे बड़ा इश्यू है, जो वो है कहना चाहिए ना, माल न्यूट्रिशन कहूँगा पहला, और दूसरा है उसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन। आज हर किसी को पता है कि एयर की वजह से कितने चैलेंजेस हो रहे हैं। कई बारी लोग बोलते हैं हम तो फिट हैं, फिर चैलेंज क्यों आता? आपका आपकी सांस में तो कंट्रोल नहीं है ना। यूटेंसिल्स हैं, इस तरह के यूटेंसिल्स हैं जिसमें वाक़ई में आपको लगता है खाना खाया। आप ऑयल फ्री और लो मॉइस्चर में खाना बनाते हैं, और जो खाना वाक़ई में आपको खाना चाहिए वो खाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप किसी भी तरह के यूटेंसिल्स को ले लो, उसमें जो आपका पर्पज़ है खाना खाने का वो आपको मिलता ही नहीं है। विटामिन्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी वेपोराइज़ हो जाते हैं, राइट? इस तरह से ड्यूरेबल्स में आपके पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपका टाइम या तो आपके घर में गुज़रता है या आपकी कार में गुज़रता है, और उन दोनों ही जगह ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की ड्राइव्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत एसेंशियल है, अगर हम कुछ साल और अपनी सेहत को फिट रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक्सेस की इनके पास एनर्जी ड्रिंक और वे प्रोटीन की कैटेगरी है। आज के दिन बहुत बड़ा कंसर्न है यूथ का, वो फिट भी दिखना चाहते हैं और हेल्दी भी रहना चाहते हैं, और यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको ये सारी चीजें मुहैया कराते हैं। अब टीम की बात करूं तो टीम के अंदर ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है, जो इनिशियली आपके लिए डाउट होता है। इनिशियली आपको लगता है मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पर टीम आपको बोलती है मैं हूं ना। आपको लगता है मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, आपको लगता है मेरे पास तो स्किल नहीं है, आपको लगता है मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक टीम है जो आपको ये सारी चीजें देती है, और ये सारी चीजें वही हैं जो आपको ये लगता है। अब एक दिमाग में सवाल आता है कि किस तरह के लोग इस बिजनेस में सफल होते होंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर ब्राइच और मिसेस ब्राइच हैं। ऑलरेडी इस बिजनेस से पहले ये बहुत सफल होते थे। इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और उस तरह के सक्सेस के बावजूद इस बिजनेस को ये मैसेज की तरह से इंडिया में लाते हैं। आज इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, कई टाइम से ये कनाडा में है, उसके बावजूद यहाँ पर लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है। आप सोचो, क्या आपका कारोबार आपकी फिजिकल प्रेजेंस के बिना चल सकता है? अगर नहीं, तो आप और मेरे को इस बिजनेस की शायद बहुत जरूरत है, राइट? नेक्स्ट ये है प्रियमवत जी और सुनीता जी। जनरली हमारा क्या कैरियर, क्या सपना होता है कि हमारा बच्चा आईएएस बने, और ये आईएएस बनने के बाद इस बिजनेस को करते हैं। तो सोच के देखो ये बिजनेस कितना बड़ा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपके किसी भी कारोबार से ये बड़ा है। ये सुनील हैं, और ये एक हम्बल बैकग्राउंड से, मतलब एक सिंपल टीचर होते थे, और आज इनका इतना बड़ा बिजनेस है। बहुत लिमिटेशन के बावजूद, बहुत टफ कंडीशन में इन्होंने बिजनेस को देखा। जिसके साथ भी आप बैठे उनसे इनको जरूर बारे में जानिएगा, तो आपको मैं बताऊं कुछ नहीं तो इतना हौसला तो मिलेगा कि यार मैं भी कर सकता हूँ। फिर ये एक स्टूडेंट है, इनका नाम नरेन है। नरेन को ये स्कूलिंग क्या नाम, कॉलेज के टाइम पे ये बिजनेस मिला, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया 1 साल मुझे दे दो केवल, और 1 साल में इनकी जो जिंदगी की तस्वीर बदली ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपको लगेगा कि यार घर में बच्चा हो तो ऐसा ही हो, राइट? इसके अलावा ये सगाया मेरी और पॉलराज हैं। इनका बैकग्राउंड, ये बिजली मिस्त्री हुआ करते थे। सोच के देखो, एक इलेक्ट्रिशियन अदरवाइज क्या फ्यूचर में बना पाएगा। आज इनका बिजनेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, आपको लगेगा यही तो हमारी ड्रीम लाइफ है। इसके अलावा ये प्रिया स्वामी है, ये बस कंडक्टर हुआ करते थे। अब सोच के देखो, आज इनका इतना बड़ा बिजनेस है। एक बार इनसे किसी मीटिंग में मुलाकात हुई तो ये बताते हैं कि मलेशिया में इनका इतना बड़ा बिजनेस, वहां पर टॉप की जो 7 कारें हैं, टॉप की मलेशिया में, उनमें से एक कार इनके पास है। सोच सकते हो बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा है। तो फ्रेंड, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप और मैं ब्लेस्ड हैं अगर ये बिजनेस का मेरे को मौका मिल गया देखने का। बाकी तो साहस का काम है, इसको निर्णय लेना, उसकी हम बात करेंगे। अब होता क्या है, जब भी हम इस बिजनेस की बात करते हैं ना, तो आपको कोई ना कोई बंदा बोलेगा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, लेकिन आपके दिमाग में क्या होता है कि मार्केट का प्रोडक्ट तो है। अब ये प्रोडक्ट मान लो 50 रुपए का है, और मार्केट का मान लो प्रोडक्ट 40 रुपए का है, तो आपने 10 रुपए बचा दिए। ये समझदारी हो सकती है। लेकिन वही मैं बताता हूँ, इस बिजनेस में आप आए, आप इस तरह से शुरू किए, आपको किसी ने प्रेजेंटेशन दिखाई और आपने निर्णय लिया, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हो गया। इनका नाम अनिल एंड बिंदु नारंग है। अब सोच के देखो, इन्होंने वे बैक जब 2 साल इस बिजनेस में हुए थे, इन्होंने जॉब छोड़ दिया। अब सोच के देखो, या तो अपनी लाइफ की कीमती 45 साल बचा सकते हो, या आप 10 रुपए बचा सकते हो। समझदारी आपके ऊपर है। मैं बोलूंगा फ्रेंड, इस बिजनेस को केवल और केवल हमने समझना है। छोटी सी मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैंने इसको एंड किया, और मैं बैक टू होस्ट को बोलूंगा, फिर हम और बातें करेंगे। थैंक यू, एंड बैक टू होस्ट सर। थैंक यू पीयूष जी, क्या कमाल का आपका शब्दों का सिलेक्शन है। मैं बड़े गौर से सुना, और एक एक शब्द कितना आप टचिंग, दिल को छूने वाला शब्द था आपका। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बिना कहे लोग बहुत अच्छी क्लैपिंग आपके लिए करना चाह रहे हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पीयूष जी के लिए और यामिनी जी के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग। वेरी गुड जी, इतनी जबरदस्त प्लान आपने दिखाया है, तो लोग उत्सुक हैं। बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड हैं आज, तो वो जानना चाहते हैं कि जी ये कैसे किया आपने, क्या इसमें कमाल हुआ। अपॉर्चुनिटी तो नो डाउट इतनी बड़ी है जो आपने बताया, आखिर इसे किया कैसे जा सकता है और आप कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, तो ज्यादा लोगों को समझ में आएगा।
तो मैं एक बार फिर से बढ़िया से क्लैपिंग करके इनवाइट करूंगा पीयूष जी को। थैंक यू सर। मैं तो कहूंगा कि ये केवल और केवल आपके सामने दिया दिखाना सा है। आपसे जो सीखा है मैं थोड़ा सा साहस कर पा रहा हूँ कि आपको मैं कुछ बता पाऊं, अदरवाइज जो कुछ भी है वो आपका अंश है। सर मेरी जर्नी शुरू होती है जब मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं गया। रीजन ये था कि मैं बड़ा होम सिकनेस थी। मुझे लगता था कि एक तो बार बार ट्रांसफर वो मेरे को समझ में नहीं आता था। फिर मुझे लगता था कि मैं पेरेंट्स के करीब नहीं रह पाऊंगा, तो मैंने प्राइवेट जॉब का ऑफर किया। मैंने इंडस्ट्रीज को सर्व किया और मैंने काशीपुर से ही जर्नी शुरू की थी जॉब में। फिर उसके बाद मैं राजस्थान चंबल फर्टिलाइजर्स में गया, अच्छी जॉब थी। उसके बाद वापस क्या हुआ, मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं आपको जॉब का पेन बताता हूँ। जब मेरा बड़ा इमोशन था, जब भी मैं सर्दियों में घर आता था, नैनीताल मेरा घर है, जब भी छुट्टियां होती थी तो मैं क्या करता था, अपने घर से, अपने खुद से खाना बना करके या जो भी मेरे को लगता था बेस्ट बना करके, मेरे को कुकिंग का मेरा बड़ा शौक है, मैं सोचता था मैं बेस्ट करूं। तो जब मेरे जॉब में कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई कि पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज उनको कराया, लेकिन रेगुलर में टाइम नहीं दे सकता था, तो हुआ ऐसा कि मेरे को वापस जॉब पे जाना पड़ा। लेकिन इन बिटवीन मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मेरे को उनकी डेड बॉडी देखने नहीं मिली। ये बड़ा पेन है मेरे साथ। मैं क्या बोलूंगा, जॉब कई बार इन्हें बड़ा इसीलिए कचोटता है कि काश, है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ने चुना है वो हुआ। फिर क्या हुआ, वापस मैं उसी शहर में आया। अब चूंकि मैं अपनी शर्तों पर आया था, तो मेरी जो सैलरी थी ऑलमोस्ट मेरे को हाफ कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त थी, मेरे को जरूरत था फैमिली के पास मदर के साथ रहना। तो फिर मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया। एनीवे जर्नी चलती रही, लेकिन अब दिमाग में एक कचोट गया था कि यार कुछ और होना चाहिए। ये कई बार अलार्म हमको सुनाई देता है और कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एनीवे फिर जर्नी शुरू हुई, तो मेरे एक फ्रेंड है नैनीताल से ही, वो इस तरह से इन्वॉल्व थे। उन्होंने मुझसे ये बोला, यार ऐसा कुछ करो। अब चूंकि मैं अपने बिजनेस में नहीं, अपने फ्रेंड पे बहुत विश्वास करता था, तो मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो जब देखा तो मेरे को मेरी अपलाइन ने ये बोला कि इसमें खोने को क्या है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह से मैंने इसी परसेप्शन से शुरू किया था। उन्होंने बोला, अभी आप ऑफर अगर खरीदते हो, कई बार ये होता है ना, 4 साबुन के साथ एक साबुन फ्री है तो लेते हो ना। अगर आप एक साबुन के लिए 4 साबुन इकट्ठे खरीद सकते हो, तो महीने की सिक्योरिटी के लिए आप कुछ पैसा नहीं लगा सकते हो। मेरे को बात समझ में आ गई, लेकिन अभी भी यही था, चलेगा तो अच्छा, नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था, अगर ये चल गया ना तो जॉब नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे बिजनेस को करना शुरू किया, और जब मेरी इनकम, उस समय में स्टार 15 बोलते थे, जब ये स्टार 15 के बराबर मेरी इनकम जॉब के आसपास आ गई, तो मैंने डिसीजन लिया कि जॉब तो छोड़ना है। इस बीच क्या हुआ, मेरी वाइफ का मेरे साथ बहुत कहना चाहिए सपोर्ट भी रहा, उनका कहना चाहिए बहुत मॉरल सपोर्ट भी रहा, और बहुत जबरदस्त तरीके से। कई बार तो यह होता था कि हम दोनों ही जब बाइक में जाते थे, इवन मेरे को साइकिल चलानी अभी भी नहीं आती है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ नैनीताल से, लेकिन साइकिल के बजाय इस मोटरसाइकिल को सीखा, और वो हमेशा मेरे साथ रहती थी। बीच में हमने पेटी रखी, बहुत दुस्साहस किया इस बिजनेस को करने का। धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरह से लोग जुड़ते चले गए। लेकिन इस जर्नी में मेरे को जब बिजनेस समझ में आने लगा ना, तो मेरे को एक चीज समझ में आई, ये बिजनेस के लिए ना 4 क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, ये कहीं ना कहीं अपने को चेक करने के पैरामीटर है। नंबर 1, क्या आप ईमानदार हैं? वो मेरे से सवाल पूछा था, मेरे को क्या लगा कि यार जो हम सोच रहे हैं ये मेरे जॉब में तो कदापि संभव नहीं है। ठीक, तो मेरे को क्या लगा, अगर ये कुछ होना है और मेरी लाइफ में अगर इस जॉब से नहीं हो सकता, तो मेरे को बिजनेस करना चाहिए। मैंने ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लिया। आपकी अपनी लाइफ में ना तो टाइम होगा ना पैसा होगा आपके करंट प्रोफेशन से, तो इस बिजनेस को करना पड़ेगा। नंबर 1, आप ईमानदार हैं। दूसरा, क्या आप समझदार हैं? समझदार कैसे? एक चैनल से आपकी जेब से पैसा किसी और के पास जाता है, और वहीं पर बाइंग चैनल को चेंज करने से वो सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। इतनी सी समझ इस बिजनेस के लिए चाहिए। तीसरा, क्या आप शानदार हैं? शानदार मीन्स आपको शानो शौकत की जिंदगी चाहिए। ये हवाई जहाज किसके लिए बने? हमारे लिए बने हैं। ये बड़े बड़े घर किसके लिए बने? हमारे लिए बने हैं। क्या ये चीजें आपको लगती हैं? तो इस बिजनेस को आपको करना चाहिए। और तीसरी और चौथी सबसे बड़ी चीज, क्या आप जानदार हैं? जानदार मीन्स कोई बंदा मना कर देगा तो क्या मेरे अपने उससे छोटे हैं? क्या मेरे अपनों लोगों के लिए क्या मैं एक ना और नहीं सुन सकता हूँ? बस यही कुछ चीजें मेरे अंदर थी। धीरे धीरे बिजनेस को करना शुरू किया। मैं आपसे शुरू में बता रहा था ये बिजनेस क्यों बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप कई एकड़ों के फार्मर हो, मुझे सच बताओ, क्या हर महीने इनकम आपके आ सकती? नहीं, 6 महीने तो आपको वेट करना पड़ेगा। इन बिटवीन क्या होता है, आप आड़ती से उधार लोगे, आड़ती आपको किसी भी तरह से किसी भी शर्तों में पैसा देना पड़ेगा, उसकी शर्तों के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। कई बार तो मैं मान के चलता हूं कि शायद हम आड़ती के लिए ही पैसा बना रहे हैं, राइट? अगर मैं बात करूं, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, सच बताओ, क्या आपका प्रॉफिट और लॉस आपके कंट्रोल में है? क्या आप अपनी मर्जी से दुकान खोल सकते हो? शायद। अगर मैं बात करूं, आप बहुत बड़ी जॉब में भी हो, क्या आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है? शायद नहीं। आपको छुट्टी के लिए, मैं अपनी बात बताऊंगा, जब हम जॉब में थे बहुत अच्छे थे, कई बारी तो
हमारी नाइट ड्यूटी लग जाती थी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल विंग से हूँ, तो क्या होता था कई बार प्रॉब्लम हो रही है तो कई घंटे फैक्ट्री में रुकना पड़ता था। ये सोचो, सोचने के लिए भी, सोने के लिए भी, त्योहार मनाने के लिए हमको बैगिंग करनी पड़ती थी। मुझे ये लगता था, एक बार का उदाहरण आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल। हम लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे, और चूंकि मैं बिजनेस में आ गया था, कुछ किताबें पढ़ ली थी, तो अपने अंदर का कहना चाहिए ना, वो जो प्रबल इच्छा है, वो अपना जो साहस है वो दिखने लगा था। तो मेरे से पीछे मेरे एक डिपार्टमेंट हेड थे। कैंटीन वाला जब रोटी लेके आ रहा था, मेरे को पहले तो कैंटीन में लग करके खाना बड़ा बुरा लगता था। मुझे लगता था लाइन में क्यों लगूं, मेरी टेबल पे आना चाहिए। एनीवे, वो सिस्टम था। तो क्या हुआ, मेरे पीछे जो मैनेजर बैठे, मेरे जो डिपार्टमेंट हेड थे, उनको रोटी फूली हुई पहले दे दी, मुझे नहीं दी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आप जाओगे नहीं जब तक मुझे रोटी नहीं मिलेगी, मैं पहले हूं तो मुझे मिलना चाहिए। ये बड़ा हथप्रभ वाला प्रश्न था। फिर वो रोटी लेके आया, मुझे देके, मैंने कहा अब आप जा सकते हो। मैंने कहा यहाँ पर इसने ऐसा क्यों किया। तो ऐसे कुछ आंदोलन मेरे अंदर होता रहता था। एक बार की बात बताऊं, मैं नाइट में ड्यूटी दे रहा था, तो मेरे एक टाइम कीपर आते हैं। टाइम कीपर आपको वॉच कर रहे होते, तो मेरे को बताने लगे कि आप ऐसी बातें क्यों करते, तो आपको तो कंपनी पालती है। तो मेरे अंदर क्या बोलता था, मैंने कहा मुझे बताओ एडवांस में कब सैलरी मिली, जब मैं महीने भर काम करता हूँ, उसको मैं पालता हूँ, उसमें से बचा हिस्सा मुझे देता है, ऐसा मुझे लगता था। मैं क्या बोलता हूँ, ये जब बिजनेस आया ना, इतना साहस अपने अंदर आ गया। क्या बिजनेस आसानी से चल रहा था? नहीं। कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को लगा कि यार अब कैसे होगा, लेकिन चूंकि ठान लिया था, पीछे मुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं था। धीरे धीरे सिस्टम में आते रहे, सिस्टम में आते रहे, तो कुछ कुछ चीज सीखी। अभी जब हम डिजिटल से वर्चुअल में आए थे, डिजिटल में हम लोग जब सॉरी फिजिकल में जब हम बात कर रहे होते थे, तो हम प्रोस्पेक्टिंग बड़ी अच्छी करते थे। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि मेरे रिलेशनशिप में बड़ी स्ट्रांग कहना चाहिए बॉन्डिंग हो जाती थी। वो इसलिए क्योंकि सीख लिया था कि यार दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे की प्रशंसा करो। और यहाँ पर हम बड़े कंजूस होते थे। हम इसमें तो माहिर होते थे कि आपके अंदर क्या कमी है, लेकिन आपके अंदर ये तारीफ हम कभी नहीं कर पाते। इस सिस्टम ने हमको ये सिखाया। जैसे सर हमेशा बोलते हैं, लोक व्यवहार की किताब पढ़ पढ़ के हमने लोगों से आप करके बात करनी शुरू करी, बहुत अच्छे रिलेशन बन गए। आज मेरी बिजनेस में स्टूडेंट्स हैं। कई बार ये स्टूडेंट्स को जब मैं बिजनेस लेके आता था, तो लोग बोलते थे ये स्टूडेंट्स को बर्बाद कर देगा, लेकिन मैं उनके अंदर किताबें और ऐसी भर देता था। तो आज मेरे बिजनेस में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो प्लेटिनम ट्रैक कर रहे हैं, फाउंडर प्लेटिनम्स भी हैं। तो इनिशियली क्या लगता था कि यार ये कैसे होगा, लेकिन अब मुझे लगता है ऐसे होगा। फिर हमने धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया, डिजिटल की तरफ को आए। डिजिटल में जब आए, तो हमने छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे हम लैपटॉप के सामने बैठना किस तरीके से है, फोन पे, इन इन चीजों पे कंट्रोल किया। राइट। जैसे सर अभी बात कर रहे थे कि वीडियो ऑन करना, ऑडियो ऑन करना, इसको हमने एक एक बंदे को सिखाया। फिर हमने एलओएस को ऑन करना सिखाया, ज्वाइनिंग सिखाई, ये सब कुछ किया। इसके अलावा हमने क्या किया, जब भी हम सुनते थे इस बिजनेस में कि सिस्टम के बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो सिस्टम तो है। सिस्टम क्या है? एक एसोसिएशन है जिसमें कुछ बुक्स मिलती हैं, कुछ सीडीज मिलती हैं, कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन हर बंदा तो कंफर्टेबल नहीं है, या हर बंदे के पास शेड्यूल तो नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इन दिनों डिजिटल में, जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमने सवेरे 7 बजे डॉट एक मीटिंग का प्लान किया। अब वो मीटिंग क्या थी, कुछ लोगों के लिए एग्जाम भी थी, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी थी। अगर वो बंदा बदलना चाह रहा है तो वो मीटिंग में आएगा, वो मैनेज करेगा, चाहे वो ब्रेकफास्ट पहले बना ले, चाहे वो नहाना पहले कर ले, बट वो उस जगह पे रहता है। उसमें हमने क्या किया, सब लोगों में से किसी किसी को हमने बोला कि आज आप इस टॉपिक पे बात करोगे। मान लो आपको किसी लाइफस्टाइल डिजीज पे बात करी, तो उस लाइफ डिजीज के रूट कॉज क्या है, उनमें प्रोडक्ट्स हम क्या क्या दे सकते हैं, इस तरह से हमने बात करी। ऐसी किसी डायमंड की सक्सेस स्टोरी को बात किया, तो सुनाया एक नहीं, लेकिन मैसेज सबके पास चला गया। तो उससे क्या हुआ कि एक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। दूसरा क्या हुआ, कई बार क्या होता था, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मोटिवेशन तो टेम्परेरी है। कई बार किसी से सुना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे अगले दिन हम उस मीटिंग में रहे, तो फिर से हम चार्ज अप हो गए। और दूसरा और चीज ये फिर हुई, जब हमने कुछ कुछ पेस मीटिंग्स को करना शुरू किया, तो वहां पर नए से नए बंदे को भी हम लोग क्योंकि कई बार क्या होता है, फिजिकली अवेलेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इंटीरियर में भी बिजनेस है। लेकिन डिजिटली जब हमने बात करना शुरू किया, उसने अपने कैमरे को ऑन किया, अपने प्रोडक्ट का कहना चाहिए डेमो दिखाया, तो उससे एक मैसेज भी किया, और एक तरह हर बंदा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी हुआ उसके मोटिवेशन में, उसके फेथ लेवल में। इस तरह से हमने इसको करना शुरू किया। और फिर हमने क्या किया, इस बिजनेस में कुछ चीजों को हमने चेंज किया। सबसे पहले हमने संस्कार चेंज किए, यही कल्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 6 ग्रुप के साथ ऐसा होता है। उसके बाद हमने रूटीन में उसको बताया कि आपको इन प्रोडक्ट्स पे, जैसे हमारे पास हर प्रोडक्ट की कैटेगरी है, तो हर बंदे को हमने बोला कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना ही करना है। हर बंदे को बोला कि एप्सा आपने बेचनी है। आज मेरे ग्रुप में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो एप्सा में बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है।
बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जो स्पेशली ब्यूटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो सबको ये बोला, अगर वो नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिखा नहीं पा रहा हूँ या मैं उसको सही सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ। आज टीम का हर बंदा कैलकुलेशन, पहले दिन से हमने उसको कैलकुलेशन बताया कि कैसे पैसा निकाला जाता है, ये सिखाया। हर प्रोडक्ट के ऊपर डेमो सिखाया, हर प्रोडक्ट के पीवीज कितने हैं, उसको किस तरह से हम पीसीज के जरिए किस तरह से रिटर्न आता वगैरह वगैरह सब कुछ सिखाया। फिर हमने क्या किया, उसको प्रसार किया, स्ट्रक्चर की हमने बात करी। स्ट्रक्चर का मतलब पहले दिन से ही उसको ये बताया कि तब ज्यादा पैसा है जब आपके पास स्ट्रक्चर है। एमवे ने तो इसको बोला ही है कि कोर प्लस आपको तब मिलेगा। तो हमने स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाया, फिर हमने लोगों को अपडेट किया, मोटिवेट किया, और इस तरह से ये सारी चीजें धीरे धीरे होने लगी। लेकिन मैं यही बोलूंगा फ्रेंड, आप बड़े ब्लेस्ड हो कि आपके साथ श्याम सर जैसी अपलाइन है। हमने जब से हमने श्याम सर की जब कहानी सुनी है ना, तो वो साहस और ज्यादा बन गया कि यार हम भी कर सकते हैं। सर की जो स्टोरी है वो इतना प्रभावित करती, किसी को सुना दो। हमने पर्सनली फॉलो अप में तो पहली बार भी अगर किसी को सीडी दिया तो उसने बोला सर मैं करूंगा। सोच के देखो हम कितने बड़े मैग्नेट के साथ हैं। मैं आपको बताऊं, देखो आप और मैं लोहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैग्नेट हो जाएंगे ना तो भूसे के अंदर की रखी हुई सुई को भी ढूंढ लेंगे। तो फ्रेंड मैं यही बोलूंगा, शायद टाइम भी काफी हो रहा है और मैं हमेशा बहुत क्रिस्पी टॉक करता हूँ। और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट मैं बताऊं कि एप्सा 80 है। एप्सा 80 को मैं बहुत मूव करता हूँ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि किसी किसी फैमिली में, फार्मर्स की फैमिली, हमने 1-1 लाख रुपए का बिजनेस एक ही दिन में किया है। वो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। हमने उसके लिए क्या किया, कुछ कहना चाहिए ना, वीडियोस भी बनाए हैं और कुछ हमने स्क्रिप्ट बना रखी है। स्क्रिप्ट में पॉइंट्स फिक्स हैं। उसको ये बताया कि भाई इससे आपका जर्मिनेशन बीज का बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो हम बात करते हैं। बल्कि मैं बताऊं, हम लोग एक स्क्रिप्ट सी बना रखी है, सबको वही रटी हुई है। हम बोलते हैं जब पहले आप खेती करते थे, आप हल से खेती करते थे, लेकिन जब आपने ट्रैक्टर से खेती जो करनी शुरू करी तो क्या हो गया, आपका वजन की वजह से मिट्टी दब गई, वो एक्सेप्ट करता है। फिर उसको बोला हमने कि जब ये ट्रैक्टर से मिट्टी दबी तो क्या हो गया कि नीचे का नाइट्रोजन जिसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए, वो गर्म होने की वजह से आपका नाइट्रोजन उड़ गया, तो वो भी एक्सेप्ट करता है। अब नाइट्रोजन उड़ गया तो आपको आर्टिफिशियल नाइट्रोजन जिसका नाम यूरिया है वो डालना पड़ेगा, उसका एक्सेप्ट करता है। अब इसका सॉल्यूशन खुद ही बताता है। वो बोलता है अगर जमीन मेरी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाए और नीचे जो गर्म है वो गर्मी कम जाए तो मेरे को नाइट्रोजन कम लगाना पड़ेगा। मैंने कहा यही एप्सा करता है। आपने उसको सबसे पहले कहना चाहिए पानी के साथ, जिसको कई बार पलेवा बोलते हैं, कई बार इसको कादल बोलते हैं, हर जगह पर उसके एप्लीकेशन का तरीका अलग है। अगर पानी छोड़ने से 12-14 घंटे पहले आप उसको डालते हो तो आपकी जमीन पोली हो जाती है। और जब जमीन पोली होती है तो जड़ ज्यादा नीचे जाएगी, और जड़ ज्यादा नीचे जाएगी तो नीचे से नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो है उसको मिलेगी, तो आपको आर्टिफिशियल कम डालनी पड़ेगी। तो उसका एक्सेप्ट करता है। तो मोटा मोटा एक बैग बचता है। और एक बैग ही नहीं बचता, एक बैग को छिड़कने के लिए जो लेबर है उसकी लेबर कॉस्ट भी बचती है। तो मैं उसको बोलता हूँ आपकी जो जो कॉस्ट है, चाहे वो बीज की हो, जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको एरिया बढ़िया मिलेगा तो जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। तो जर्मिनेशन में आपका कंट्रोल हुआ, यानी कि बीज कम लगेगा। आपका पानी कम लगेगा क्योंकि ये ज्यादा दिन तक जमीन के अंदर रहता है, तो पानी को छिड़कने के लिए, पानी के लिए लेबर, पानी के लिए मोटर, उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो वहां सेविंग हो गई। ऐसी यूरिया में सेविंग हुई, डीजल में सेविंग हुई। तो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है, उसको लगता है ये तो किया जा सकता है। दूसरी चीज, आज जो भी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो उसकी वजह से आपकी जमीन खराब हो रही है। केमिकल है ही नहीं, इसकी पीएच न्यूट्रल है। जब आप उसको जमीन में डालते हो तो आपको इसकी वजह से आपको फायदा ये होता है कि जमीन आपकी ज्यों की त्यों रहती है। तो उसको ये भी समझ में आता है। और किसी भी तरह की फसल में आपकी प्रोडक्टिविटी 100% बढ़ती है, चाहे वो चारा हो, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे फल हो, चाहे, और कई बार चूंकि यहाँ पर जमीन जो है खेती वाली है और कई बार फसल भी बहुत फलों वाली होती है, तो इनके प्रोडक्ट की वजह से जो एक्सपीरियंस लोगों के हैं, चाहे वो आम हो चाहे लीची हो, उसमें पल्प भी ज्यादा बनता है, फल फटता नहीं है, तो ये लोगों को समझ में आता है। तो हर तरह से इसकी कॉस्ट जो आती है 350-400 रुपए मुश्किल से आती है। और किसी को बोलो कि एक फसल में 6 महीने में अगर आप 650 350 रुपए का खर्चा करोगे और आपका एक कट्टा भी अगर यूरिया बच गया तो उसको क्या लगता है, यार इसमें तो लूज करने को कुछ है ही नहीं, तो हाथों हाथ वो लेता है। मैं आपको बताऊं, कई बार सब्जी वाले होते हैं जो नदियों में पुल के नीचे बोते हैं, वहां भी मैंने एप्सा की कंट्री बेची हुई है। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं वो बोलूंगा फ्रेंड कि हम लोग तो बड़े ब्लेस्ड हैं कि सर की वजह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और ये कहीं ना एक तरह से मिशन है। मैं आज आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं एक साहस कर पा रहा हूं कि कल इस तरह से प्लेटफॉर्म मिलेगा तो सर का आशीष मिलता रहेगा। मैं ये बोलूंगा सर, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूं और आपकी वजह से हम लगातार ग्रो कर रहे हैं और जल्दी ही आपके आशीर्वाद से बड़ी पिन पे होंगे। थैंक यू सर। ये सत्या, पीयूष जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। प्लीज सर, अभी प्लीज आपके पास पूरा टाइम है, 21 मिनट है आपके पास अभी। प्लीज प्लीज। अगर आप देना चाहें तो हमारी टीम नहीं, बहुत कुछ प्लीज लेना बोले है सर। आपसे। जी पीयूष जी, एप्सा 80 को अगर किसी से हम टॉक शुरू करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ कमलेश गुप्ता जी हैं,
और ये चाय बागान के बहुत मतलब बड़ी पोजीशन पे हैं ये, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, क्या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। अगर इनको आप एफएसआईटी देना चाहें, मान लीजिए आपके प्रोस्पेक्ट हैं, तो क्या स्क्रिप्ट आप शुरू करते हैं? थोड़ा सा हमारे ग्रुप में एफएसआईटी, जब से आप मिले लवप्रीत, आपके जो टीम में है, तो एफएसआईटी की चर्चा बहुत हो गई। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर आप कमलेश जी को एफएसआईटी बेचना चाहें तो कैसे शुरू करते हैं? देखिए सर, मैं क्या बोल कर लीजिए अपने को कमलेश जी। जी कमलेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ कमलेश जी, मेरा नाम पीयूष है और आपके बारे में श्याम सर ने बताया था, तो क्या मैं आपसे बात करता हूँ? बहुत बिजी तो नहीं होंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। अच्छा, मैं आपको जैसा सुन पा रहा हूँ कि आप फार्मिंग से रिलेट करते हैं, तो एक सवाल पूछूं आपसे? जी जरूर। मुझे बताइए, क्या आपका कंट्रोल है आपके खर्चों में? खर्चे मतलब जैसे बीज आपका लग रहा है, क्या आप उसकी कीमत में कंट्रोल कर सकते हैं? वो तो जितना है आपको करना पड़ेगा ना। जी इसका देखिए पीयूष जी, मैं टी गार्डन में हूँ फाइन फाइन और फाइन। टी एस्टेट में हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हूँ। और वहां पर हम जो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रेइंग का और फर्टिलाइजर्स का, सबसे फाइन, बड़ा खर्चा होता है। ठीक है ठीक है। और इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता हम। पता है ऐसा क्यों होता है सर? मैं आपको तो खैर बहुत सी जानकारी है। जनरली क्या होता है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, या तो वो ऑयल फॉर्म में होते हैं या वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। क्या होता है कि पानी का एक नेचर है सरफेस टेंशन की वजह, तो सरफेस टेंशन की वजह से या तो वो प्रोडक्ट घुल नहीं पाता, या अगर आपने उसको स्प्रे भी किया तो वो टिकता नहीं। अब मान लो ये पत्ता है, इसके ऊपर आपने कीड़ा है, आपने स्प्रे किया तो पत्ते से छिप करके कीड़ा नीचे चला जाएगा, तो आपका दवाई का तो फायदा हुआ नहीं। अब जैसे ही वो दवाई का असर कम हो, फिर से ऊपर आ जाएगा। ये क्या करता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से पूरा पूरा आपको कवर कर देता है, फैलता है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट है। ये जितने भी ग्रीन लीव्स वाले प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर आपको क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, और ये आपको चूंकि क्लोरोफिल देता है तो आपके लिए एडिशनली बेनिफिट की बात करते हैं। दूसरा, अभी जब आप स्प्रे करते हो तो आपको या तो 4 से 5 स्प्रे करने पड़ेंगे। सच बताइए, अगर आपके 2 स्प्रे भी बच गए तो आपका फायदा है कि नहीं फायदा है? बहुत फायदा दूसरा है। क्या, बिल्कुल। दूसरा क्या होता है, मार्केट के जितने भी एक्स प्रोडक्ट्स है ना, वो क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठंड हो रही है, मैं आपको 2 दस्ताने देता हूँ, एक रबर का दस्ताना है और एक ऊन का दस्ताना है, राइट? रबर का दस्ताना भी आपका हाथ कवर करेगा, ऊन का दस्ताना भी। आप किसको प्रेफर करोगे? हम ऊन का दस्ताना। ऊन का दस्ताना क्यों? क्योंकि आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन वहीं पर जो रबर का दस्ताना वो आपकी स्किन को खराब कर देगा। ऐसा ही होता है लेमिनेशन की वजह से। जितने भी स्टिकर हैं वो लेमिनेट तो कर देते हैं, दवा को चिपका तो देते हैं, लेकिन चूंकि हमारा खाना पौधे का पत्ती से बन रहा है, फोटोसिंथेसिस को कहते हैं, वो प्रोसेस रुक जाती है, तो दवाई की वजह से बजाय फायदे के कई बार नुकसान हो जाता है। वहीं पर ये प्रोडक्ट क्या करता है, आपके पोर्स को बंद नहीं करता है, आपका खाना पौधे का रुका नहीं, और दवा का जो असर था उसने इसको और बढ़ा दिया, इसलिए इसको एडजुवेंट स्प्रे कहते हैं। अब इससे फायदा क्या हो गया कि जो दवा आपकी अभी तक मान लो 1 एकड़ में लग रही थी, अगर वही दवा इसके मिलाने से 1.5 एकड़ में लग जाए, आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसी तरह से बताता हूँ, इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू। बहुत अच्छे से। एक्चुअली कभी कभी लोगों को हिच रहती है कि शुरुआत कैसे करें। एक चीज और उत्सुकता आ रही मेरे मन में, आपके ग्रुप में ज्वाइनिंग बहुत अच्छी आती है, तो जब से डिजिटल हो गया लोगों को लगता है कि ज्वाइनिंग का थोड़ा सा रेट कम हुआ, तो पीयूष जी ज्वाइनिंग कैसे इतना ज्यादा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करा रहे हैं, क्या करते हैं आप? देखो सर, सबसे पहले तो मेंटली मुझे सोचना पड़ेगा, बिजनेस का जो प्रसार है ना बहुत बड़ा है। देखो, एक आज युवा ऐसा है जो 20, 22, 23 साल में उसको जॉब की उम्मीद नहीं है, ठीक है, यहां पर मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन लेके आता हूं। दूसरा सेगमेंट ऐसा है जो 35-40 के पास है, वो जॉब तो चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन उसके पास चैलेंज ये है कि मैं एडिशनली और क्या बनाऊं, तो यहां पर उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फिर एक तबका ऐसा है जो नेक्स्ट डे रिटायर होने वाला है, जो 55-50 का है, उसको अब सोशल डिस्कार्ड मिलने वाला है। यहां पर जैसे मैं उसको बताता हूं आपने रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान किया हुआ, तो वो बोलता है बढ़िया है। चैलेंज क्या था, पहले उसको बोलता था कि मैं फिजिकली ट्रेवल नहीं कर सकता हूं, या उसको लगता था मेरे को एडिशनली खर्चा क्यों मैं बर्डन करूं। आज आपके पास फोन है, मैं तो कॉमन सेंस ही बोलता हूं, कुछ सवालों की हमने स्क्रिप्ट बना रखी है, उनको हम बोलते हैं सर जो आप काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, सच बताओ उसके अलावा अगर आपके पास एक और पैसा आने लग जाएगा, आप लेना पसंद करोगे? हाँ बोलता है। मैं स्टूडेंट को ही बोलता हूँ, जैसे स्टूडेंट को बीएससी वेएससी कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ अब आप क्या पढ़ाई करोगे, तो बंदा बोलता है मैं मास्टर्स करूंगा, ये बोलूंगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मास्टर्स करोगे, लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ जब भी किससे, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये हम्बल सवाल ऐसा है ना कि वो घर के झगड़े भी बता देते हैं कि मम्मी ने पीटा या पापा ने पीटा, ये भी बता देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने उससे बोला
कि अगले आप 3 साल पढ़ाई करो, उसके बाद आपकी इनकम कितनी होगी? तो बोलता है 20-30 हजार। मैंने कहा सच बताओ, 20-30 हजार के लिए आप 3 साल का वेट कर सकते हो सीखने के बावजूद। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 महीने के अंदर 20,000 रुपए आ जाए या 6 महीने के अंदर 40-50 हजार रुपए आ जाए, सच बताओ उसके लिए सीखना नहीं चाहिए? तो बंदा बोलता है सीखना पड़ेगा। फिर मैं उसको बोलता हूं, आप ऐसे कौन से प्रोडक्ट जो इस्तेमाल खुद से करते हो? डीओ आप मम्मी पापा से पूछते हो? बोला नहीं, मैं खुद से लेता हूं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट को जो बोलता है, मैंने कहा अगर आपने इसकी टर्नओवर सीख ली और मैं आपके साथ हूं, मिल करके अगर हमने ऐसा कुछ कर लिया और कुछ कंज्यूमर्स को बना लेंगे, तो आपके पास मोटा मोटा इतना पैसा आएगा। तो बंदा रिलेट कर लेता है। ऐसे कुछ सवालों को जब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट के साथ, तो वो अकॉर्डिंगली समझ में आता है। लेडीज से बात कर रहे होते हैं तो लेडीज में यामिनी कई बार ये बोलती है कि सच बताओ आज के 2 साल 5 साल बाद आप कितने बर्तन मलोगी? वो बोलती कैसे बात कर रहे हो? मैंने बोला अभी 2 बच्चे हैं, कल आपकी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो बर्तन बढ़ेंगे। बोले नहीं, ऐसा तो नहीं सोचती हूँ। फिर उसके पास विकल्प क्या है? तो बंदा खुद से बोलता है कि हाँ ये तो ठीक है, ऐसा हमको करना चाहिए। इस तरह से फिर कन्वर्जन हो जाता है। और मैं बोलूंगा सर ना, कई बार क्या होता है, ये ज्वाइनिंग रेट बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि अब मेरे को समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर से पैसा आने वाला, जो कंपनी बहुत पैसा बांट रही है, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है लेने में? इस तरह से हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और बाकी सर सीख तो आप ही से रहे हैं। क्या बात है पीयूष जी, इतना बढ़िया सटीक आप जवाब दे रहे हो सब सवालों का। पीयूष जी, कभी कभी सामने से लोगों को आता है कि भाई बिजनेस तो आपने बढ़िया बताया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे मैनेज कर पाऊंगा? देखिए ना, सुबह से शाम तक हम बिजी रहते हैं। इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं पीयूष जी पर आप? मैं जनरली जब भी सवाल मेरे पास आता है, मैं उसको बोलता हूँ आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका मतलब समय की कीमत तो जानते हो, वेस्ट नहीं करना चाहते हो। अच्छा एक सवाल पूछूं, अगर टाइम होता तो आप क्या करते? मान लीजिए चले मैं तैयार हूं आपके पास, क्या आप कुछ तो उसको समझ में आता है कि यार ये तो कुछ नहीं करता। फिर मैं एक सवाल और पूछता हूँ, मान लिया मुझे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो या आप केमिस्ट्री नहीं जानते हो, मुझे पढ़ा सकते हो? बोला यार कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा अगर आपको केमिस्ट्री आती होगी तो मुझे क्या बोलोगे, ये किताब का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इतना सफिशिएंट है ना? तो इसका मतलब पहले पढ़ना पड़ेगा। फिर थोड़ा सा अगर ये टाइम वाला सॉल्यूशन हो जाए तो फिर कैसा रहेगा? बोलता फिर तो कोई टेंशन नहीं। और जैसे ही वो प्रोडक्ट में आता है, प्रोडक्ट समझ में आते हैं, उसको कनेक्ट हो जाता है, किसी की ड्रीम लाइफ उसको समझ में आती है, तो बंदा खुद ही बोलता है। बिल्कुल आप सही करें, कनेक्ट कर लेना ही बहादुरी है अपने बिजनेस बिल्कुल में। सही बात। मैं अपने ग्रुप में भी यही बोलता हूँ सर। असल में जब भी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, दोस्त के कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन है, या तो वो कन्विंसिंग है या वो कनेक्टिंग है। अगर वो डिस्कशन लंबा चल रहा है तो डेफिनेटली आप कन्विंस कर रहे हो, लेकिन अगर वो जल्दी खत्म हो गया तो इसका मतलब कनेक्शन है। क्योंकि होगा क्या ना, वो बंदा बोलेगा ऐसा नहीं, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा भी होता तो लंबा चला जाएगा, इसका मतलब हम कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ सवालों के साथ, ऐसा हो जाए तो फर्क पड़ेगा, बोले फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब वो कनेक्ट कर रहा है। बहुत सही बात आपने बताई, कनेक्ट करना। और कभी-कभी एक सवाल और आता है पीयूष जी कि लोग बोलते हैं देखिए सर, हमने टीम तो बना लिया, हमारी 50 की टीम है, बट उसमें लोग उस तरह काम नहीं कर रहे हैं, कैसे मैं मोटिवेट करूं, क्या करूं उनको? मैं उनको बोलता हूँ अगर सर ये टीम मुझे दे दो, बोलता हूँ, तो बोलता नहीं नहीं दे सकते, इसका मतलब आप खुद से गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, आप बोलते हो मुझे दे दो तो बोलेगा नहीं हाँ, नहीं। वो बोलते हैं, मैंने कहा टेढ़ा है पर मेरा है ना। राइट राइट, बहुत बढ़िया। पीयूष जी, आप इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, अगर आपसे मैं चलते चलते ये जानना चाहूँ, हालांकि अभी हमारे पास 10-12 मिनट है, इतने कम समय में इतना मटेरियल आपने दिया है, इतना कुछ दिया, मुझे तो लग रहा है कि इतने अभी हमारा सेशन आपको बोलते हुए मुझे लगता है कि अभी 44 मिनट्स हुए हैं, लेकिन जबरदस्त आपने बताया, इतने देर में कितने सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि इतने यहाँ तक की जर्नी, इतना बड़ा बिजनेस बनाने तक, वो जो की पॉइंट्स हैं, क्या आपने पाया कि वो की पॉइंट्स आपको यहाँ तक लाया और बहुत आगे लेके जाने वाले? सर मैं अगर बात करूं तो की पॉइंट्स में मेरा जो सबमिशन बहुत बड़ी बात है, और अपलाइन के ऊपर फेथ बहुत बड़ी बात है। मेरे को अपलाइन पे कभी मैंने डाउट नहीं किया। मेरे को उन्होंने बोला कि ये होना है ना, तो मुझे सवाल नहीं लगा कि क्यों होना है यार, इससे मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार जब मैं प्लेटिनम की जर्नी में था तो उन्होंने मुझसे बोला भाई ये ज्वाइनिंग होनी है। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, जी। चाहे तो मुझे चेक कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तुम बंदा बात कर रहे थे उसकी ज्वाइनिंग का क्या हुआ? मैंने कहा सर वो ये कर रहा है। बोले उसके पास जाओ, उसको अभी ज्वाइनिंग कराओ, और ऐसे करके अगर वहां से 200 पीवी आ गए तो मेरे को लगा यार कि मेरा क्या फायदा होगा, ये नहीं सोचा मैंने। जैसे ही मैंने उनको बोला तो उनका फोन आता है, पीयूष आपके 10,000 पीवी 6 मंथ्स के कंप्लीट हो गए और आप प्लेटिनम क्वालिफाई कर गए। तो सबमिशन बहुत बड़ी चीज है सर। आपको इनिशियली फेथ उधार का लेना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। मैं एक बार बताऊं, शायद पेरेंट्स के बाद अपलाइन एक ऐसी चीज है, और इवन आपकी तरह के ब्रदर लाइन जो आपको ना जब रास्ता देखते हैं ना, तो आपको ही लगना चाहिए यार कि बस थोड़ी दूर में उजाला आने वाला है। अंधेरे में जब हम चलते हैं हमको विश्वास तो ड्राइवर पे ही होता है ना। अगर एक ड्राइवर पे जिसका हमारा आगे कोई रिलेशन नहीं होने वाला है और जिसकी सक्सेस हम पे डिपेंड करती है, वो हमको कैसे गलत बता सकता है? यही थोड़े थोड़े विश्वास किया और यही सारी पूंजी है सर।
क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं दूसरा कोई पॉइंट, ये सबमिशन वाला आपने एक ही पॉइंट बताया, अगर कोई दूसरा पॉइंट आपसे जानना चाहूँ तो? दूसरा सर ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब ये है कि मैंने खुद से सीखा कि मैं मीटिंग कब करूं, क्या करूं, अपना थोड़ा सा रूटीन बनाया और मीटिंग्स को मैंने मतलब खुद से देखा कि यार मेरे बिजनेस में ज्वाइनिंग के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाऊं, या किसी की वीकनेस कैसे तो उसको कैसे बताऊं, या खुद से ज्वाइनिंग, खुद से ऑर्डर, खुद से शेड्यूल बनाना, और इस तरह को खुद से ओनरशिप में बोलूंगा कि आपके लिए ऐसा नहीं आप हमेशा अपने अपलाइन पे डिपेंड होते हो कि उनका आप वेट करो कि आपको इंस्ट्रक्शन दे। यहाँ पर आर्मी में तो हम है नहीं, यहाँ पर खुद के हम बिजनेस ओनर है, अपने प्रॉफिट लॉस के लिए खुद से जिम्मेदार है। तो आपके स्ट्रक्चर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको है। दूसरा, मैं जब भी अपने स्ट्रक्चर में किसी भी बंदे को ज्वाइन कराता हूँ तो मैं उसको स्ट्रक्चर के ऊपर कैलकुलेशन जरूर सिखाता हूँ दूसरे तीसरे महीने में, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि यार मेरी वजह से फायदा और नुकसान हो रहा है। अगर मैं ऐसा कर लेता तो बेनिफिट होता, वो ब्लेम कई बार नहीं करता है। क्या बात है। पीयूष जी, मुझे पता है कि हम अभी आपके साथ कई ट्रिप में होने वाले हैं। ग्रीस बिल्कुल में सर। आपके साथ हम होंगे, और आपके ग्रुप से और हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग होने वाले हैं ग्रीस में। मैं चाहूंगा बिल्कुल कि सर। अगर कोई ग्रीस क्वालिफिकेशन के लिए कमिटेड है तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वैसे मैं आपने कहूँ, बहुत कवर कर दिया है, फिर भी मैं चाहता हूँ एक बात थोड़ा रिपीट हो जाए। थैंक जी। यू सर, मुझे गाइड करने के लिए। शायद मैं टॉपिक से हट भी जाता तो आपने मुझे सपोर्ट कर दिया अगेन। नहीं नहीं, मैं बोलूंगा बिल्कुल आप सर, सब कुछ देखो बता चुके हैं, फिर एमवे ना तमाम रिवॉर्ड्स देता है, और एमवे उस रिवॉर्ड में कभी पार्शियलिटी नहीं करता है। अगर उसने बोला है कि आपको ग्रीस मिलने वाला, तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि मिलता कब है। इसको हम एएलएस बोलते हैं। एएलएस के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन जब होती है तो आपको एक पॉइंट मिलता है। उन पॉइंट्स को समझो। मैं क्या करता हूं, मैं रिवर्स चलने की बात करता हूं। स्टार्टिंग इस तरह से करते हैं कि बिगिन विद एंड रिजल्ट इन योर माइंड। आपको साल के लास्ट में ये मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, इस तरह से आप चलेंगे। इस महीने से आप नंबर्स को लेके आएंगे, फिर क्वालिफिकेशन को बात करेंगे। 10,000 पॉइंट पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आपके ग्रुप में नीचे क्वालिफिकेशन हो रही है, साइड में अगर 4,000 पीवी होते तो आपको 1.5 पॉइंट मिलते हैं। 12 पॉइंट जब पहली बार आप जा रहे होते तो आपको ये सब मिलने वाला है। सवाल ये नहीं कि आप जहां जाओगे। पहले ओलंपिक एथेंस में हुए थे जहां हम लोग जा रहे हैं, ये अपने आप में एक कौतूहल है। किस तरह की जगह, जैसे अभी हम सर के साथ टर्की गए थे, लोग जाते होंगे, लेकिन उस जगह में जहां पर आपके देश के राष्ट्राध्यक्ष गए हों, उसी प्रांगण में आप भी हों, ये अपने आप में एक सम्मान की बात है। इन प्रोडक्ट्स को यूज करना, जिनको दुनिया के नामचीन लोग होते हैं, मेरे हाथ में मिल जाना ना, यही सौभाग्य की बात है। बाकी इन संसर्ग में, इन सब के साथ रह करके ग्रो करना तो कुछ नहीं है। संगत अपने आप में बिल्कुल ऐसी है। अगर कभी आप मुंबई गए हो तो वहां की जो लोकल ट्रेन होती है ना, वैसा ही बिजनेस है। आप आ तो जाओ बीच में, पता नहीं कैसे ग्रो कर जाओगे। क्या बात, क्या है ना? बात। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल, मुंबई में काफी दिन रहा हूं तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पाया आपके इस स्टेटमेंट को। वाकई खाली आप अपने आप को ऐसे बट टिके रहना पड़ेगा। हाँ, लोकल ट्रेन के सामने डाल दो, उसे जाने के फिर अंदर करके फिर बाहर, जो आप आराम से खाली खड़े रहो, बस हटो मत वहां से। बस पीयूष जी, अगर मान लीजिए ये सारे लोग हैं और अभी ये सारे लोग नई नई ज्वाइनिंग है, अभी 2-3 महीने 6 महीने जो भी ज्वाइनिंग है, और इनको आप टीम न्यूट्रीलाइट और बीएससी के लिए अगर आप बताना चाहें, अभी 2 दिन बचा हुआ है, तो इन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? वैसे इसमें मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ लोग क्वालिफाई अभी इफ बट में लगे हुए हैं कि टीम न्यूट्रीलाइट क्वालिफाई करने से क्या फायदा होगा और बीएससी क्वालिफाई करने से क्या इनको फायदा हो सकता है, देखिए क्या आप सर, इनको मैं ये किस तरह बताऊंगा बताना कि चाहेंगे? जी। जो ये टीम न्यूट्रलाइट है या बीएससी है, ये आपको मेंटली तो ग्रो करता है, एक चीज है। दूसरा, आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ये भी चीज है। सबसे बड़ी बात है, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट को लेके ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे सेल होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप प्रोडक्ट लेके तो देखो। बिजनेस केवल और केवल गट्स का है। अगर आपने प्रोडक्ट को किया, पता नहीं आपको कैसे मूव कर जाएगा। अभी क्या होता था, लास्ट टाइम हमने आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स को, जब इस तरह से इनिशियली नहीं लगता था मेरे से प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, लेकिन जब हमने आर्टिस्ट्री को लिया, कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला बोलता था यार वो फेस वॉश दे दो ग्रीन वाला। उसको ये नहीं पता होता था कि आर्टिस्ट्री क्या है, लेकिन उसको ये पता होता था कि वो वाला फेस वॉश बहुत बढ़िया है। मैं फ्रेंड वही बोलूंगा, जिस भी प्रोडक्ट में आप कंफर्टेबल हो, उसकी नॉलेज लो, आप उसको रखो, और जो बेनिफिट्स होंगे ना, जिस तरह के अभी बेनिफिट्स, अगर हम बात करें एनएचआई का सर्टिफिकेशन अगर आपको मिलता है, तो आपका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सामने वाले को परोसने के लिए आपके पास एक कहना चाहिए ऑथराइजेशन है। आपको कई बार खुद से लगता है कि यार मैंने कुछ अचीव किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो कई बार, और कई बार क्या होता है ना, आपका पोस्चर कई बार बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं बात करूं क्रिस्प में, ये बिजनेस ना ड्रीम का है जैसे बताते हैं ना, तो ड्रीम को अगर मैं एलोबरेट करूं, तो सबसे पहले ड्रीम में आता है जो डी है, वो आपकी डिजायर और डिसिप्लिन को और आपके डिसीजन को बताता है। सच बताओ, ये बिजनेस में क्या आप और मैंने डिसीजन वाकई में लिया हुआ है? क्या उसके लिए हम डिसिप्लिन होने को तैयार है? ऑफ कोर्स।
ये डिसिप्लिन ही है कि आपको ये प्रोडक्ट को लेने के लिए बोलेगा कि यार इसके बेनिफिट होने वाले। और ऑफ कोर्स बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो अभी आपके बिजनेस में 20 लोगों ने डिसीजन लिया कि हम बीएससी और ये करेंगे, सोच के देखो आपका बॉटम तो तैयार है, मोटा मोटा 20 लोगों ने 200 पीवी किया तो 4000 पीवी तो आपका डन, वो तो बेस है ही है। तो आपको उसके ऊपर के लिए तैयार करना है। और ऐसा नहीं होगा, लीकेज तो इसमें भी होगा, लेकिन 20 में से कुछ लोग रहेंगे तो 15 रहेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं गए तो जीरो है, जीरो से तो बेहतर ही है ना। दूसरा, ड्रीम की स्पेलिंग में आर आता है, आर मीन्स रूटीन, रिदम, रेगुलरिटी। जो आज आप और मैं कर रहे हैं, क्या उसको हम रेगुलर करने को तैयार हैं? तीसरा आता है ई मतलब एफर्ट्स और एफिशिएंसी। पहले से क्या बेटर हम हो रहे हैं? अगर मैंने कल 100 पीवी के तो क्या आज मैं 110 पीवी के लिए जोड़ लगा सकता हूं? फिर उसके बाद ए आता है, ए बताता है आपके एटीट्यूड को, ए बताता है आपका असेसमेंट को। असेसमेंट मीन्स कि क्या मैंने कल की तुलना में थोड़ा सा ग्रो किया है, बेहतर किया है। और अगर मैं एम की बात करूं तो एम बताता है मॉनिटरिंग, क्या मैं अपने बिजनेस को मॉनिटर कर पा रहा हूं, चाहे वो डायमेंशन आपकी ज्वाइनिंग की हो, चाहे वो डायमेंशन पर्सनल पीवी की हो, चाहे डायमेंशन आपका बीएफआई की हो। मोमेंटम, मोमेंटम में आप किसी भी बड़ी चढ़ाई पर चढ़ जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मोमेंटम वीक होगा तो रुकोगे नहीं, आप बहुत पीछे आ जाओगे। मैं वही बोलूंगा फ्रेंड, ये मैसेज के साथ कि हमने इस तरह से प्लान करना। मैं तो बड़ा सर आपको लेकर के मैं बोलूंगा, आपकी वजह से मेरे टीम में बहुत ग्रोथ हो रही है। आपने जब भी टाइम दिया, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी मिली हैं, और एक निष्पक्ष जो आप अपना कहना चाहिए ना स्नेह बरसाते हो ना, वो बहुत कमाल है। लगता ही नहीं कि हम किसी दूसरे ग्रुप में है, या लगता ही नहीं हम कि कुछ, इवन अभी भी मैं बहुत कुछ आपसे सीख रहा हूँ। पीयूष, बहुत क्रेडिट आपको जाती है, जितना आप रेस्पेक्ट देते हैं, जितना प्यार देते हैं, जिस तरह अभी अभी हमारी टीम को आपने बिल्कुल दिल खोल के बताया है, सारे राज आपने ओपन कर दिए। यही इस बिजनेस का मुझे बहुत यूएसपी जबरदस्त लगती है कि कोई भी आता है उसे लगता है कि तो सब हमारे बच्चे हैं, हमारी टीम है। एक एक चीजें आपने बता दी कि 7 बजे आप क्या सेशन करते हो, कैसे आप स्क्रिप्ट देते हो वेबसाइट टीम में, कैसे नर्चर करते हो, क्या चीजें करते हो, सब कुछ तो आपने बता दिया। और मैं, हमारा आपका जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि ऑल क्रेडिट गोज टू यू, क्योंकि पहल तो आपने किया था। आज हम इतने करीब आते जा रहे हैं सर। वो आपका ऑरा ऐसा है ना, वो आपका आकर्षण ऐसा है कि हर बंदा आपकी तरफ खिंचा चला आता है। पीयूष जी, मैं सच में, मैं वो पल अभी भी हम दोनों याद कर रहे हैं। मैं और उषा आप आए और किस तरह बात शुरू हुई, और बिल्कुल आपने जीत लिया। और मैंने तुरंत आपका मोबाइल भी अपने पास रखा, और जब मैं लवप्रीत को सुना वहां पे, संयोग देखिए मैं कितना खुश हुआ। लवप्रीत को जब मैं सुना इस स्टेज पे, और दिल्ली में जब एयरपोर्ट से उतर ही रहा था, तो अब वहां तो मौका मिला नहीं था, इतनी भीड़ थी। तो मैंने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छी बात करी थी। तो बातचीत होते होते पता चला आप ही उनके अपलाइन हो। मैंने कहा यार, ये तो घर का बच्चा हो गया, फिर तो हम लोग तो दोस्त हो ही गए हैं। बहुत कुछ भगवान यही होता है, माध्यम भगवान बनाते हैं। अभी आपने कहा ना कि जब आप बने रहोगे तो भगवान इस तरह व्यवस्था कराते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वेबसाइट पे हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया काम करेगा। आप और आपके ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत बीच बीच में हम टाइम लेते रहेंगे, और इस तरह से जिस तरह आप बता रहे हैं दिल खोल के, इतने प्यार से, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी ये पूरी टीम ने इसको पूरा सीखा भी और अप्लाई भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। सर आपका कि आपने मुझे योग्य समझा कि मैं आपके सामने खड़ा हो पाऊं। बहुत सारी दुआएं आपको मिल रही हैं पीयूष जी, और मैं सच में अब तक तो आपको कहता था बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हैं, हालांकि वो सीरियसली कहता था, लेकिन आज आपको सुनने के बाद उस पे एक गहरी मुहर और लग गई। थैंक यू सर, आप बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हो, बहुत जल्दी डायमंड जाने वाले हो। गॉड ब्लेस यू, लव यू, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तम जी से मैं चाहूंगा कि प्लीज उत्तम जी, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन के लिए आप स्लाइड एक बार चला दीजिए और उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम।
अश्वनी रेडी रहिए। अश्वनी अगर आपके पास कुछ है तो उत्तम जी कुछ देख लीजिएगा। बैकअप के लिए अश्वनी जी आप तैयार रहिएगा। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। जी अश्विनी जी आपके पास है तो आप रन कर सकते हैं। देख रहा हूँ, मेरे को आपने भेजा था क्या हाँ क्लोजिंग वाला भेजा था मेरे को, वो अलग है लेकिन मुझे नहीं लग रहा, वो दिख नहीं रहा। एक बार ट्राई कर लीजिए उत्तम जी आप। मैं ढूंढता हूँ। बता दीजिएगा रन। नहीं मूव हो रहा है। चलिए तो एक बार मुझे लगता है टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए। मैं कर सकते हैं। कुछ है टेक्निकल चैलेंज सर, वो पता नहीं हो जाता है सिस्टम रीस्टार्ट करके तभी हो पाएगा। हाँ टेलीग्राम पे अश्वनी जी को अभी कर पाएंगे आप? आज आप लोगों ने जो सीखा है पीयूष जी से अभी, वो कुछ थोड़ा सा जैसे डायरी में अंडरलाइन करके, जैसे एफएसआईटी पे कैसे काम करते हैं, किन सवालों का कैसे जवाब देते हैं, कुछ चीजें उन्होंने बताया और उससे इतना बड़ा बिजनेस बना रहे हैं। तो उसे थोड़ा सा अंडरलाइन, नहीं तो कुछ दिन बाद फिर ऐसे मेल्ट हो जाएगा। उसे नोट कर लीजिएगा और उसे अपने व्यवहार में लाइएगा। अपलाइन को पूछ के अप्लाई करना चाहिए। मैं अभी परमिशन आपको दे दे रहा हूँ, सब कुछ अप्लाई करिए। और क्या चाहिए बोलिए ना, होता अपलाइन से पूछ के। मैं आपको अभी अभी परमिशन दे देता हूँ, आप सब अप्लाई करो। और अप्लाई करोगे डन डील फायदा होने वाला है, क्योंकि वो हमारे लव लाइन नहीं, अब तो बिल्कुल जैसे लगता है ठीक है टेक्निकली लव लाइन में है, बट हमारे बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं। और सारी चीजें उन्होंने जो बताई है वो टेस्टेड है और उस पर रिजल्ट मिल रहा है उनको, और हमने अपने अनुभव में पाया है कि उन सब चीजों का रिजल्ट मिलता है। अश्विनी जी अपने टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए। अश्वनी जी आपके टेलीग्राम पे आ चुका है। आज संडे है और आज संडे के दिन हमें बहुत सारे काम करने हैं।
ओके, तो एक बार और जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे पीयूष और यामिनी के लिए, एक बढ़िया सी क्लैपिंग और जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे और उनके लिए प्रे करेंगे गॉड से कि जल्दी वो डायमंड जाएं और फिर हम हमारे ग्रुप में डायमंड बन के आए और प्लान और इसी तरह का प्लान और टीचिंग करें। हालांकि इस बीच और टाइम मैं लूंगा उनसे। तो क्लैपिंग आप एक बार बढ़िया वाली क्लैपिंग करके दिखाइए, साइबरंजन सिंह वाली क्लैपिंग होनी चाहिए ना। ओके, गुड गुड गुड। मैं दोस्त को बोलूंगा कि सेशन को यहाँ पे ओवर कर सकते हैं। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पीयूष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया सेशन उन्होंने दिया, हम लोग को इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी सीख दी। और हम सब प्रॉमिस करते हैं कि उनके जो 4 पॉइंट्स थे, हम सब ईमानदार, समझदार, शानदार और जानदार बन करके काम को अंजाम देंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। तो इस मीटिंग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं और आप सबसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक्स टू ऑल। वेरी गुड, वेरी गुड। मीटिंग तो ये खत्म हो रही है लेकिन काम शुरू हो रहा है। मीटिंग तो ये खत्म हो रही है लेकिन काम शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि कल क्लोजिंग है। आपके साल का पहला महीना इतना प्रॉफिट दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोनस दिलवाने के लिए अभी हमारे पास आज और कल का दिन है। ठीक है ना? ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी क्लोजिंग बढ़िया हो आपकी, ये शुभकामनाएं हमारी। ओके, थैंक यू, थैंक यू।